नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी कंचन जी, जय जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी, जय गुरु जी। पहले थोड़ी देर मंत्र जाप चलाते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना टू गुरु जी महाराज फॉर दिस सेवा, और शुक्राना सुनील अंकल का जिन्होंने मुझे 22 को एवरी 22 को बोला कि मुझे शुक्राना करना ही करना है। और शुक्राना ऐसा है अब कि इट्स लाइक अ मेडिसिन। अगर मिस हो जाए तो तबीयत भी खराब हो जाती है, और गुरुजी ने तो प्रूव भी करके दिखा दिया कि शुक्राना जो सेवा है एक्चुअल में ये मेडिसिन है। और इसी से रिलेटेड एक सत्संग है जो मुझे पर्सनली फील होता है कि जैसे अभी लास्ट ट्यूसडे को मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग, और लेकिन मुझे जाना था कहीं पर, जय गुरुजी देव जी, और मुझे जाना था फंक्शन में, और मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। और अचानक जब मैं सत्संग नहीं कर पाई तो मीन्स नेक्स्ट डे से ही मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, और मुझे यही फीलिंग आई कि शायद सच में ही गुरुजी ने प्रूव कर दिया कि ये मेडिसिन ही है। और अगर शुक्राना सेवा गुरुजी बख्श रहे हैं तो हमें जरूर करना ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही हम चल रहे हैं, और उनकी दी हुई ये सांसें हैं, सब कुछ, ये देह भी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं का ही है। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना। और गुरुजी के चरणों में अरदास भी है कि गुरुजी ऐसी गलती कभी ना हो और कृपा बनाए रखें, और गलतियों के लिए माफी गुरुजी से कि गुरुजी क्षमा करें। और मुझे बहुत फील हुआ, बाद में फील हुआ, और मेरा इवन मैरिज का फंक्शन भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, और मुझे फीवर इतना तेज हो गया था। और सबने मुझे यही बोला कि मेडिसिन लेनी है और डॉक्टर के पास जाना है, बट मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे था कि ठीक तो गुरुजी ने ही करना है। लेकिन मैं सत्संग ढूंढने लग गई कि मुझे कहीं सत्संग मिल जाए और मैं होकर आऊं, गुरुजी से मिलकर आऊं। और मेरा मूड भी बहुत ज्यादा अपसेट हुआ, लेकिन मुझे ये भी लगा कि शायद वहां जाना और गुरुजी के हुक्म के बिना, सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं उस फंक्शन में जाऊं। शायद मेरे लिए ठीक नहीं था वहां कुछ, गुरुजी नोज। तो मैं नहीं जा पाई और मुझे फीवर हो गया, और ये था कि गुरुजी ने कम में ही कष्ट कटवा दिया जो भी प्रॉब्लम थी। और मैंने चॉकलेट गुरुजी को भोग लगा के वो खाई, क्योंकि और कुछ तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। और मेडिसिन, गुरुजी को पता है कि गुरुजी की ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि 5 साल से मैंने एक भी गोली नहीं ली। इवन मतलब जब से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूं तो मैंने दवाई कोई भी नहीं खाई, चाहे प्रॉब्लम्स आई भी हैं तो मैंने हमेशा यही किया है कि मैं गुरुजी के सत्संग में चली जाती हूँ, और गुरुजी अपने आप ही मुझे लंगर प्रसाद के वे में मेडिसिन दे देते हैं, और वो खाते ही मैं हमेशा हर बार इसी तरीके से ठीक हुई हूँ। और घर पर मैं चाय प्रसाद और पानी, गुरुजी कहते हैं कि पानी हम जितना ज्यादा पिए उतना अच्छा होता है, तो पानी को मैंने
वो किया कि मैं पानी बहुत ज्यादा पीने लगी, बट मैंने दवाई कोई भी नहीं ली। हाँ, एक क्रोसिन ली क्योंकि फीवर नहीं था और उतर रहा था और सब बोल रहे थे कि दवाई लेने चलो, तो मैंने मंत्र जाप करते हुए एक गोली क्रोसिन की ली और मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे ही मतलब मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन वीकनेस थी और फिर मुझे ये था कि मुझे सत्संग मिल जाए, तो गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग भी मिल गया। और मैं सोच रही थी मन में कि मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीकनेस है, लेकिन जाते ही मुझे वहां पर सेवा मिल गई। तो सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है और गुरुजी आपको अपने आप शक्ति भी देते हैं। लेकिन मुझे बहुत फील हुआ कि मैं उस दिन सत्संग शेयर नहीं कर पाई और इवन मैं खुद ही कहती थी कि अगर आपको एक तरफ फंक्शन मिलता है और एक तरफ अगर सत्संग मिलता है आपको, तो हमेशा सत्संग को, शुक्राने को प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन जब मेरा टेस्टिंग था तो मैं फेल हो गई और सॉरी गुरुजी, लेकिन आगे के लिए मुझे सीख मिल गई कि शुक्राना से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और सच में गुरुजी हमारे किस वे में कौन से कर्म कटवा देते हैं और किस वे में हमें ब्लेस करते हैं, तो हमेशा गुरुजी की रजा में राजी रहना चाहिए। और गुरुजी से इसके लिए बहुत क्षमा कि मैं सत्संग उस दिन शेयर नहीं कर पाई। और एक और प्यारा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मैं मम्मी घर थी, मुझे फीवर था तो मैं वहीं पर रेस्ट कर रही थी और मेरे मन में ही था ये कि ना मेरे हस्बैंड मुझे लेने आने वाले थे और मेरे मन में था कि मैं ना कचौड़ी खाऊंगी, क्योंकि मेरे को वहां की ना शक्ति नगर कचौड़ी बहुत पसंद है वहां की और मैं बचपन से खाती हुई आ रही हूँ। तो मेरे मन में ही था कि मैं कचौड़ी खाऊंगी जाते हुए। और मैं हैरान हो गई कि जब मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने, तो उन्होंने मुझे आते ही बोला कि मैं कचौड़ी लेकर आया हूँ। फिर मुझे लगा कि शायद वहां पर ना 2-3 दुकानें हैं, तो मुझे लगा ये वो वाली नहीं लाए होंगे जो मुझे पसंद है। लेकिन जब मैंने ओपन किया तो वही कचौड़ियां थी, उन्हीं से वो लेकर आए थे जिनसे मैं पसंद करती हूँ खाना। तो गुरुजी कैसे ना आपकी हर मन की बात भी सुनते हैं और आपको ना हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो बेअंत शुक्राना ही शुक्राना। और मैं तो हमेशा यही है कि चॉकलेट ही गुरुजी को पता है कि मैं चॉकलेट्स भोग लगा के वही खाती हूँ और वही गुरुजी जो है मेडिसिन के वे में मेडिसिन बना देते हैं चॉकलेट को और ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी श्याम जी, जय गुरुजी सोम्या जी, जय जय गुरुजी। और शुक्राने ही शुक्राने हैं गुरुजी महाराज जी के। और एक सत्संग आज मुझे ये भी याद आया जो मैं मम्मी के साथ भी शेयर कर रही थी अभी कुछ दिन पहले, कि हम मंदिर में नीचे गए शिवलिंग पे पूजा करने के लिए और मेरे पास ना कॉइन्स नहीं थे और शैरल मुझे कहने लगी कि मम्मा मुझे ना कॉइन्स चढ़ाने हैं। जय गुरुजी नरेंद्र जी। और अचानक से मेरी नजर ना एक लोटे पे जाती है जो भरा हुआ था पानी से और उसमें बहुत सारे कॉइन्स थे और मतलब मेरे पास नहीं था चेंज और ऑलरेडी पहले ही एक लोटे में इतने सारे कॉइन्स और पानी वगैरह था उसमें फिल्ड। और शैरल ने बोला कि देखो पहले से ही भरा हुआ है और हमने वो ही शिवलिंग पे चढ़ाया और कोई आसपास था भी नहीं कि जिससे फील हो कि ये किसी और का है या किसी ने यूज करना है, वहां कोई था भी नहीं। तो गुरुजी को पता था कि मेरे पास चेंज कॉइन्स नहीं है। तो बेहद शुक्राने शुक्राने। और इसी से रिलेटेड एक और सत्संग मुझे याद आया कि मैं नीचे मार्केट में थी और मींस मुझे बिलिंग करवानी थी और मेरे पास कैश नहीं था, निकलवाने वाला था। तो मैंने भैया को बोला कि आप पेमेंट जो है मतलब कार्ड से ले लीजिए। जय गुरुजी ज्योति जी। और उन भैया ने मुझे बोला कि ये मशीन खराब है और ये नहीं चल रही है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार और मींस ट्राई कर लो, पेमेंट हो जाएगी। और मैंने मंत्र जाप किया और मन में गुरुजी से ही रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी मींस पेमेंट हो जाए मेरी। और वो भैया मुझे बार बार कह रहे थे कि नहीं होगा। और मैंने अभी जस्ट ट्राई किया, आपसे पहले एक कस्टमर आए हैं और मशीन में चार्जिंग नहीं है या क्या प्रॉब्लम है, बट पेमेंट नहीं होगी, आप मुझे कैश दे दो। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप एक बार और ट्राई कर लो। और उन्होंने जैसे ही ट्राई किया तो मशीन चल पड़ी और वो भी हैरान हो गई कि अभी 5 मिनट पहले मैंने चेक किया और मैं पेमेंट नहीं ले पाया कार्ड से। और जैसे ही उन्होंने पेमेंट ले ली मेरी, उनकी मशीन फिर से बंद हो गई
और वो हैरान हो गए। तो ये सारी कृपा गुरु जी की थी। तो बेहद शुक्राने गुरु जी महाराज जी के। तो इस तरीके से हर प्रॉब्लम में गुरु जी आपका साथ देते हैं और आपको फील करवाते हैं कि वो कितना अंग संग सदा सहाय हैं आपके, और जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। बेहद शुक्राने गुरु जी महाराज जी के। और इसी से रिलेटेड एक मुझे सत्संग ये भी याद आया, जैसे अब शिवरात्रि आ रही है तो गुरुजी नोज इस बार क्या प्लान है गुरुजी के। और मैं फर्स्ट टाइम डुगरी मंदिर गई थी शिवरात्रि पर, और तभी मुझे एक मेरी फ्रेंड ने, संगत आंटी ने ही पूछा जब मैं अमृत वेला बैठी थी कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको गुरुजी की तरफ ही इशारा करके कहा कि इन्हें पता हो कि कहाँ पर बुलाएंगे, मुझे तो अभी कुछ नहीं पता। जय गुरुजी, यश जी। तो मैंने गुरु जी की तरफ ही, गद्दी की तरफ इशारा किया कि इन्हें पता है कि कहाँ बुलाएंगे, क्या प्लान होगा। और जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, एक अंकल मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि आपको गुरु जी डुगरी मंदिर बुला रहे हैं। और हम सब वहीं से ही, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी। और रास्ते में भी मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे तो इतनी फ्रेग्रेंस थी गाड़ी में, इतनी खुशबू थी गुलाबों की। और फर्स्ट टाइम मैं डुगरी मंदिर वहीं पर थी। बेहद शुक्राने गुरु जी के। और इस बार पता नहीं गुरु जी की क्या प्लानिंग है, कहाँ गुरु जी बुलाएंगे और कैसा रहेगा। तो जो भी है गुरु जी के चरणों में ही रहना है, और गुरु जी हमेशा अपने चरणों में रखे, यही अरदास है। और लास्ट ईयर शिवरात्रि पे ये था कि गुरु जी ने अमृत वेला सत्संग यहीं पर बख्शा था, और मुझे नहीं पता था, मैं इतनी खुश थी। और कुछ टाइम के लिए, कुछ देर के लिए शायद वर्षा हुई, मुझे तो पता भी नहीं चला। तो संगत आंटी ने ही मुझे बोला कि आंटी स्वरूप पे शायद वर्षा हो रही है। तो मैंने उनको बोला अच्छा। तो मुझे था कि मैं बाद में देखूंगी, लेकिन वो कुछ देर ही हुई। और कुछ आंटीज ने मुझसे पूछा कि आंटी हम ले लें, और शायद उन्हीं के लिए ही गुरुजी ने की थी, और उन्हें ब्लेस करना था। गुरुजी के अपने वेज है सब संगत को ब्लेस करने के लिए और उन्होंने टेस्ट भी किया। जय गुरुजी गौरव जी। तो उन्होंने टेस्ट भी किया शहद, और कुछ देर के लिए हुई। बेहद शुक्राना गुरुजी के अनोखे और प्यारे वेज हैं सबको ब्लेस करने के लिए। और उन आंटी ने मुझे बोला कि मैं कह भी रही थी गुरुजी को कि वर्षा हो जाए। तो गुरुजी कब किसकी बात सुन लेते हैं, वो गुरुजी की मौज है। तो बेहद शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और शुक्राना हर चीज का, क्योंकि सब कुछ मुझे तो गुरुजी से ही मिला है। क्योंकि जैसे मैंने शेयर किया पहले भी सत्संग में कि मैं तो बिल्कुल लिक्विड पर थी और कुछ नहीं खा पी सकती थी। 1.5 साल तक मैं मतलब अप्रोक्स इस प्रॉब्लम में रही थी कि मैं कुछ ठीक से खा पी नहीं सकती थी और लिक्विड पर ही रहती थी हमेशा। और फर्स्ट टाइम ही जब मैं गुरुजी से मिली और मेरे मन में यही था कि क्या आप मुझे खिला दोगे, मीन्स आप मुझे ठीक कर सकते हो। और उस दिन से ही गुरुजी की कृपा हुई और मैं सब कुछ खाने पीने लग गई। और बेहद शुक्राने हैं गुरुजी के। सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया है, हर चीज गुरुजी ने ब्लेस करी है। गुरुजी हमेशा बेटर की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन आज भी मुझे यही फील होता है कि जब मैं ज्यादा मतलब फंक्शंस में और भक्ति से हट जाती हूँ तो शायद गुरुजी मुझे थोड़ा ये भी याद दिलाते हैं कि मैं इससे हटूं नहीं, क्योंकि इसी से ही सब कुछ है। और गुरुजी आपको पल पल याद दिलाते रहते हैं और गुरुजी के अपने वेस हैं। तो इन दुखों का भी शुक्राना जो आपको सीधी राह पर ले आते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि आप भटके नहीं। बेहद शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी ने सब कुछ बहुत मेहर करी है, बहुत कुछ बख्शा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फीवर हुआ संगत जी, तो शेरल को फीवर हुआ था और मुझे तो हुआ ही नहीं था और मैं बिल्कुल ठीक थी और मैं मम्मी घर चली गई। और मेरे मन में था कि चलो मैं फंक्शन में चली जाऊंगी, लेकिन गुरुजी को शायद मंजूर नहीं था और नहीं वो चाहते थे। और गुरुजी को पता भी है शायद कि किन नेगेटिव लोगों से और नेगेटिविटी से शायद मुझे दूर रखना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी प्रॉब्लम से, गुरुजी ने मुझे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला। मुझे याद है आज भी कि जब मैं
स्टार्टिंग में गुरुजी के सत्संग में जाती थी तो मेरे यहाँ से कुछ निकलता था और गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे और गुरुजी के यहाँ पर सारा ब्लैक हो जाता था और मैं देख पाती थी कि कैसे मेरे यहाँ से कोई चीज खिंच के जाती थी एकदम से। और मैं आंटी को भी, जिनके घर सत्संग होता था, उनको बताती थी कि मेरे यहाँ से ऐसे फील होता है कि जैसे गुरुजी ना नेगेटिविटी या कुछ निकाल रहे हैं बाहर और वो अपने ऊपर ले लेते थे। और गुरुजी का फोरहेड लिटरली इतना ब्लैक यहाँ से हो जाता था। और तो बेहद शुक्राने शुक्राने हैं, मुझे ये भी फीलिंग आती है कि शायद मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं था वहां जाना और गुरुजी मुझे इन अ वे बचा ही रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं गुरुजी और बहुत रक्षा करते हैं और समझाते भी हैं मुझे। लेकिन मेरी अपनी सोच ये चलती है कि मैं सब में गुरुजी को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ऐसा कोई कुछ अब गलत कर नहीं सकता, लेकिन सबके दिलों की सिर्फ गुरुजी जानते हैं और वही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेहद शुक्राने ही शुक्राने। और एक ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया भी था कि मेरे अपने ही मैं एक पहाड़ पर खड़ी थी और मैं सबको जानती थी उनमें से, मतलब मेरे सब नोन में थे और सब मुझे कूदने के लिए कह रहे थे कि जंप कर दो। और मैं जंप कर भी जाती हूँ पहाड़ से, लेकिन शिवजी जी आ जाते हैं और वो मुझे गोदी में उठा लेते हैं और स्माइल करते हैं और मुझे फिर जमीन पर खड़ा कर देते हैं। और ये मेरा ड्रीम था। तो दिखाया गुरुजी ने कि गिराने वाले बहुत हैं, आपको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं होता। ये जो भी मैं सत्संग भी कर रही हूँ, जो मान बख्शा गुरुजी ने बख्शा, बेहद शुक्राने शुक्राने, जितने शुक्राने करूं कम है, क्योंकि ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही है। लेकिन शायद मुझे लगता है कि अब मैं फिर से वापस अगर जाती हूँ तो गुरुजी को भी लगता है कि संभाल के रखूं इसको, नहीं तो ये फिर से कहीं फंस ना जाए। और गुरुजी जानते हैं कि किन किन से ना कैसी कैसी सिचुएशन से आपको बचाना है। तो बेहद शुक्राने ही शुक्राने। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी जब मैं गुरुजी के पास गई, लेकिन गुरुजी ने हर प्रॉब्लम से मुझे बचाया और सब कुछ ब्लेस किया। और सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। ये परिवार भी जो चल रहा है गुरुजी की कृपा से ही है, और वरना कुछ भी नहीं होता, ना ही मैं होती और मेरे हस्बैंड को भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली थी, जो गुरुजी ने मुझसे अमृत वेला के टाइम सिमरन करवा करके, सेवा बख्श के मुझे जो मेरे कर्म काटे और मुझे बताया भी कि सारे लेख जो हैं गुरुजी ने मेरे नए लिखे हैं। लेकिन अब भी गुरुजी यही है कि मुझे समझाते भी हैं और मुझे बचाते हैं कि मैं कहीं फिर से लोगों की बातों में और ना फंस जाऊं। और गुरुजी पल पल साथ देते हैं। बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और गुरुजी ने मुझसे ही ना बुलवा भी लिया, जो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मेरा मूड अपसेट कर दिया, कि मेरा मन बहुत था फंक्शन में जाने का, लेकिन अब मुझे मेरे वे में ही गुरुजी ने मुझसे ही बुलवा के ही आंसर दिलवा दिया कि वहां जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी जो मेरे लिए ठीक नहीं थी। और उसके बाद शेरल भी ठीक हो गई और मैं भी ठीक हो गई। बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और गुरुजी ने हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन पे ही जोर दिया है। और हमेशा गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है कि जिस रास्ते पर मैंने चलाया है, आपको दिखाया है, वही सबको दिखाना है। और सबके साथ गुरुजी का 1-to-1 कनेक्शन है और गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं। और गुरुजी के जितना कोई प्यार कर नहीं सकता, जितना ध्यान गुरुजी आपका रखते हैं, कोई रख नहीं सकता। बेहद शुक्राने ही शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और मुझे ये भी लगता है कि गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम और दिखाया था, जो मैंने पहले भी शेयर किया और आज भी गुरुजी ने लिखवाया मुझसे वही, और मैं फिर से शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मीन्स ना गुरुजी आपको लिमिटेड कर देते हैं। और इवन मुझे लगता है कि जब गुरुजी आपको लिमिटेड कर देते हैं तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप भक्ति में होते हो ना, मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब कोई मुझे नीचे भी जाने को बोलता था तो मेरा मन नहीं करता था, और मेरा मन करता था कि मैं आंखें बंद करके और बस गुरुजी के सामने बैठी रहूं और सिमरन सेवा करती रहूं।
लेकिन गुरुजी को पता है कि गृहस्थी भी बहुत जरूरी है। और जब तक शैरल छोटी थी तो गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, बहुत ज्यादा मीन सिमरन करवाया मेरे कर्म कटवाने के लिए, लेकिन उसके बाद लिमिटेड कर दिया गुरुजी ने। और वो लिमिटेशन भी गुरुजी ने ड्रीम के थ्रू ही मुझे ब्लेस करा। लेकिन गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो आपका पल पल ध्यान रखते हैं, कि वो आपको गृहस्थी में भी रहने देते हैं और आपको साथ साथ भक्ति भी बख्शते हैं। हर चीज में गुरुजी आपका मतलब साथ निभाते हैं। और ये एक सत्संग था कि कैसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया, और उसमें गुरुजी ने सबसे पहले मुझे कैटरीना कैफ दिखाई दी, और उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। और हम एक गार्डन में हैं, और गुरुजी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, और गुरुजी ने कोई जोड़े नहीं पहने हुए थे, नंगे पैर थे गुरुजी। और कैटरीना कैफ को दिखाया गुरुजी ने, और कैटरीना कैफ के हाथ में बुके था, और उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए गुरुपा बोलते हुए। और पीछे मैं खड़ी हुई थी और मैं बोलती हूँ ये तो कैटरीना कैफ है। और उनके बाद जो है मैं और मेरे हस्बैंड का नंबर होता है गुरुजी के चरण स्पर्श का। और जब हम दोनों साथ में माथा टेकने लगते हैं तो मेरे आगे कोई चीज आ जाती है जिससे मैं नहीं माथा टेक पाती, और मेरे अंकल टेक लेते हैं। और उसके बाद मेरी टर्न आती है, तो मुझे याद है कि कैसे मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम की पोजीशन में मैं लेट जाती हूँ और गुरुजी के चरण पकड़ लेती हूँ, और बहुत टाइटली। और गुरुजी मेरे सिर पर ऐसे करते हैं मजाक में, और गुरुजी मेरे को कहते हैं छड़, और मैं बोलती हूँ नहीं मैंने नहीं छड़ना अब। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है कि आप छोड़ोगे ही नहीं, हिंदी में ही बोलते हैं गुरुजी, ऐसे थोड़ी होता है कि अब आप छोड़ोगे ही नहीं। और मैं बहुत ज्यादा रो रही होती हूँ कि नहीं मैंने नहीं छोड़ना। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहीं और दिखाया जहां पर एक मॉल था, और सब यंग एज के बॉयज और गर्ल्स मॉल की तरफ भाग रहे थे, और एक तरफ मुझे दिखाया कि मैं रो रही थी। और गुरुजी भी टर्न करके उस दूसरी साइड से मुझे बार बार देख रहे थे कि ये रो रही है। और गुरुजी का ये अपना वे था मुझे लिमिटेड करने का कि अब गृहस्थी में भी ध्यान देना है, सिर्फ सिमरन सेवा और हर टाइम ये नहीं चलेगा। और ये गुरुजी का वे था मुझे समझाने का, बताने का। और बेहद शुक्राने गुरुजी महाराज जी ने इस तरीके से दर्शन भी दिए और मुझे समझाया भी कि सत्संग भी करना है, सिमरन भी करना है, सेवा भी करना है, लेकिन गृहस्थी को निभाते हुए। और हर चीज गुरुजी दिखाते हैं, हर चेहरा गुरुजी आपको ना दिखाते हैं। जय गुरुजी रीमा जी, जय गुरुजी नरेंद्र जी, जय गुरुजी रूबी जी, जय गुरुजी सीमा जी। तो गुरुजी आपको ना हर किसी का फेस मतलब जो रियलिटी है वो भी दिखाते हैं, और आपको संभल कर चलना भी सिखाते हैं। और लेकिन मैं गुरुजी से यही वो सोचती हूँ कि गुरुजी जब आप सब कर सकते हो तो आप इनको ना वैसे क्यों नहीं कर देते जैसा मीन्स आप सबके साथ हंस बोल सको। लेकिन गुरुजी यही मन में भाव डालते हैं कि वो उनके कर्माज हैं और सबके अपने अपने कर्माज हैं, तो हमें ही संभल कर और बच के चलना होता है हर चीज को। तो बेअंत शुक्राने गुरुजी महाराज जी के, जितने शुक्राने करे कम है। और एक सत्संग और आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। और आज मेरे पास डबल सेवा है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी सेवा नहीं हो पाई थी, तो आज मुझे डबल सेवा मिली है। क्योंकि वो आंटी ने मुझे ट्यूसडे बोला है कि एवरी ट्यूसडे आपको सत्संग शेयर करना है, और सुनील अंकल ने मुझे बोला कि आपको आपकी बर्थ डेट 22 को जो है एवरी मंथ सत्संग शेयर करना है। और आज ट्यूसडे भी है और 22 भी है। तो पहले मुझे लगा कि शायद आंटी का मैसेज नहीं आया मुझे, तो मुझे लगा चलो आज शायद गुरुजी एक ही जगह सेवा लेंगे। और लास्ट ट्यूसडे तो मैं कर ही नहीं पाई थी, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आंटी का मैसेज चेक किया तो उन्होंने मुझे दूसरे नंबर से मैसेज किया हुआ था कि आंटी आज सेवा डे है। तो मैंने कहा गुरुजी का जैसे हुक्म। गुरुजी ने कहा कि
अब डबल डबल सेवा करो, क्योंकि लास्ट टाइम मिस हो गई थी। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं। इसी से रिलेटेड एक और सत्संग शेयर करती हूँ आप सबके साथ कि मैं ना बड़े मंदिर चाहती थी, बड़े मंदिर में चाहती थी, तो मंडे को ना समोसा प्रसाद मिलता था। और मैं ना बहुत संगत आंटी अंकल्स के सत्संग सुनती थी कि समोसा प्रसाद बोलो तो डबल डबल मिल जाता है। तो मैं कभी कुछ ऐसे करती नहीं थी, पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, और मैंने भी ना ऐसी मन में गुरुजी को बोला कि मैंने कहा गुरुजी आज ना मुझे भी डबल डबल समोसा चाहिए। और मेरे साथ मोस्टली गुरुजी मस्ती के वे में ही रहते हैं हमेशा। तो मैंने ऐसे बोला गुरुजी को मन में ही। तो क्या हुआ, मुझे सच में ना एक और समोसा प्रसाद एक अंकल ने दे दिया, और मैं तो इतनी खुश हो गई। मैंने कहा वाह जय गुरुजी, आपने सुन लिया, मुझे तो डबल डबल समोसा प्रसाद मिल गया, और मैं खुश हो गई। अब हुआ क्या मेरे साथ कि जब नेक्स्ट मंडे था ना, तो मैं बड़े मंदिर ही नहीं जा पाई। तो मुझे इतना फील हुआ, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तो आपने ना मस्ती कर दी, मतलब ऐसा नहीं है, अब आप मेरे को ना डबल डबल मत देना, बट आप मेरे को एवरी मंडे बुला लेना। तो गुरुजी आपसे ना, ये गुरुजी के वेज होते हैं बात करने के, गुरुजी के मजाक करने के अपने वेज होते हैं। इसी से रिलेटेड एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये भी बहुत फनी सा सत्संग है। और ये था कि जब मैं स्टार्टिंग में गुरुजी से कनेक्ट हुई, तो गुरुजी टेस्ट भी बहुत ज्यादा लेते थे उस टाइम पर, तो और बहुत ही अलग टाइप के टेस्ट होते थे। एक ये था कि मैं पूरा दुपट्टा सिर पर लेकर के कवर होकर के मीन्स ऐसे बैठती थी। इवन मैं सत्संग में भी जाती थी, बड़े सत्संग में, तो भी मैं ऐसे बैठती थी, बट मेरा मन नहीं करता था। इवन अभी भी मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ ना, तो जब पाठ चलता है तो क्या करते हैं कि आपको दुपट्टा दे देते हैं, तो मुझे बड़ा वैसे लगता है कि जो बाकी सब चल रहा है उसमें भी तो गुरु जी है मीन्स ना, लेकिन सबके अपने अपने भाव है, जिसको जैसे अच्छा लगता है, सब सही है, कुछ गलत नहीं है, सबके अपने भाव है। तो मैं दुपट्टा ले लेती थी, लेकिन मुझे ना पसंद बिल्कुल नहीं था, और मुझे बड़ा फील होता था। और गुरुजी के टेस्ट भी ऐसे होते थे, एक तो मैंने कवर किया होता था ऊपर से, वहां पर ना जैसे लाइट चली गई, और मुझे जगह वहां पर मिली थी जहां पर फैन भी नहीं चल रहे थे, और मन इतना कर रहा था कि उठने का मन ना करे, लेकिन गर्मी भी लग रही थी। लेकिन अब गुरुजी ने जहां बिठा दिया तो बिठा दिया। लेकिन दुपट्टा ना मेरा मन करे कि बिल्कुल भी ना लेने का मन नहीं करे, तो मैं मन में ही गुरुजी से बात कर रही थी सामने, जैसे दरबार से, कि गुरुजी मेरा ना मन नहीं करता ये दुपट्टा ऐसे ना कैरी करने का ऐसे, और मुझे गर्मी भी बहुत लगती है। तो जैसे ही आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने ये बात बोली ना, मेरा दुपट्टा अपने आप नीचे हो गया। तो फिर ये हुआ, मतलब फिर से मैंने ऊपर किया कंफर्म करने के लिए, तो 2-3 बार, और लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने ना सच में खींच के नीचे किया। और उसके बाद तो फिर भी मैं मानती नहीं थी, मुझे लगा शायद मैं अपने आप ही सोच रही हूँ। तो मैं जब यहाँ पर भी आरती करती थी ना गुरुजी की, तो मैं लेती थी तो फिर वो नीचे हो जाता था, और मुझे कंफर्म हो गया पक्का कि गुरुजी भी नहीं चाहते कि मैं ये कैरी करूं। और सच में गुरुजी को कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, गुरुजी तो सिर्फ आपका प्यार देखते हैं, वो तो आपके ना भाव देखते हैं, और इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता गुरुजी को। लेकिन कुछ गलत भी नहीं है, जिसको जैसे अच्छा लगता है गुरुजी को रिझाना, गुरुजी को मनाना, गुरुजी से प्यार करना, वो सब ठीक है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। बट मुझे पसंद नहीं था, तो गुरुजी ने मुझे इस रिस्ट्रिक्शन से दूर किया कि इन सब उनमें मत पड़ो। तो बेहद शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। तो ये भी बहुत प्यारा सत्संग था, और उसके बाद नहीं किया। और ऐसे ही एक और चीज थी कि मेरे घर में जितने भी स्वरूप थे, स्टार्टिंग में मैं सबको ही तिलक लगाया करती थी, सबको साफ करना डेली शाम को, और सबको ही तिलक करना। तो गुरुजी बहुत बार मन में भाव देते थे कि एक पे ही कर लिया कर, लेकिन मेरा मन मानता ही नहीं था। लेकिन गुरुजी आपको ना हर चीज गाइड करते हैं। तो फिर मैं जब एक सत्संग में गई, तो वहां पर मुझे सेवा मिली तिलक लगाने की, तो मैं वहां पर भी ना सब में लगाने लगी। तो उन आंटी ने बोला कि आंटी एक में ही लगा दो बस। तो फिर मुझे लगा कि गुरुजी ही मुझे मन में भी वही बोल रहे थे कि एक में ही लगा दो, बार बार मीन्स हर उसमें मत करो। बट मेरा मन करता था उस टाइम पर, और मैं चाहे मुझसे नहीं भी चढ़ा जाता था तो भी मैं सोफे पर खड़े होकर हर स्वरूप को साफ करना और तिलक करना। बट वो टाइम का भी अपना एक मजा था। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का कि गुरुजी ने
इतने प्यारे पल वो बख्शे थे, बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और जब फर्स्ट टाइम सत्संग था यहाँ पर गुरुजी ने बख्शा, और तभी मेरे मन में था कि गुरुजी सबको आप बहुत प्यारे दर्शन देना और सबको प्रेजेंस फील कराना। तो सब संगत आंटी को स्वरूप में ही कैसे गुरुजी ने शिवलिंग के दर्शन दिए स्वरूप में, और बलून्स ब्लास्ट हो रहे थे अपने आप ही, बहुत प्यारे दर्शन, और हर संगत इतनी खुश थी, और बहुत ही प्यारे पल गुरुजी ने बख्शे थे। और मेरे मन में हमेशा से होता है, गुरुजी को पता है कि जब मैं किसी भी सत्संग में जाती हूँ तो मुझे वीडियोस का बहुत होता है कि मेरी वीडियो या फोटोज जरूर हो। तो गुरुजी ने वो सेवा भी एक अंकल से ले ली थी, मतलब हर भाव को गुरुजी जानते हैं आपके। और ये भी था कि मेरे मन में ही था ये कि मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगी, गुरुजी के लिए सिंग करूंगी। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद कर की दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तो ये मेरे मन में था कि मैं गुरुजी के लिए गाऊंगी जब फर्स्ट टाइम सत्संग था। और मैं अंकल को बता रही थी गाड़ी में कि मुझे ना ये सॉन्ग गाना है। और बुलबुल आंटी ने सेवा ली उस दिन, सत्संग की यहाँ पर, और मेरी आंटी से कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन फाइनली लास्ट में अपने आप ही आंटी ने ये सॉन्ग प्ले किया। गौरव अंकल कह रहे हैं माय फेवरेट, और सबका ही फेवरेट है ये ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये, और गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे। और हम सब ने गाया ये सॉन्ग संगत में, जितने भी हम अंकल आंटीज थे, हम सब ने गुरुजी को डेडिकेट किया, और बहुत ही प्यारी फीलिंग्स थी, और गुरुजी ने बहुत ही प्यारे पल बख्शे, और सबको बहुत ब्लेस किया, और सब बहुत खुश थे। और मुझे याद भी है कि कई आंटीज अंकल मुझे मना कर रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन मेरा बहुत मन था, जिन जिन को बुलाने का भी मेरा मन था कि सब आए, और सब आए, और सबने बोला भी कि सच में हमारा बन नहीं रहा था, लेकिन गुरुजी खींच लाए। और गुरुजी आपके ना हर भाव को मीन्स हर बात सुनते हैं, ही नोज एवरीथिंग। तो बेहद शुक्राने शुक्राने। जय गुरुजी कविता जी, जय गुरुजी। तो हर बात गुरुजी सुनते हैं। उसी से रिलेटेड एक और सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये भी ब्रेसलेट का है सत्संग, कि कैसे गुरुजी ना ब्रेसलेट भी मेरे मन में था कि मैं जा रही थी सत्संग में रिक्शे पर, तो एक आंटी ने बहुत ही प्यारा ना ब्रेसलेट पहना हुआ था, और मैं देख के सोच रही थी कि गुरुजी मुझे भी चाहिए ऐसा ब्रेसलेट। और मेरे साथ ना वहां पर सत्संग में एक आंटी आकर बैठी, और गुरुजी ने मेरे मन में ही बात बोला कि एदे कोल है गई ले ले। तो मुझे लगा कि ऐसे मांगना अच्छा नहीं लगता, और मैंने मांगा नहीं। मुझे लगा, मैंने भी गुरुजी से मन में ही बात चल रही थी, और मैंने बोला कि आंटी अगर खुद दे देंगी ना तो बात है, मीन्स मांग के ब्लेसिंग लेना। मुझे अब इतना था कि मांगने का मन नहीं किया तब मेरा। तो ना सत्संग भी हो गया, सब कुछ लंगर प्रसाद हो गया, और वहां पर शुक्राना भी गुरुजी ने सेवा बख्शी थी, तो शुक्राना भी किया वहां पर। तो एंड में आंटी एकदम से मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि आप अपना हाथ आगे करो, और मुझे वो ब्रेसलेट मिल गया था। तो बेहद शुक्राने शुक्राने कि गुरुजी कैसे ना हर एक बात आपकी सुनते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। इवन स्वरूप का भी ऐसे ही है कि जो भी मन में होता था तो आपको कुछ भी मांगना ही नहीं पड़ता, बिन बोले सबके जानता गुरुजी नोज एवरीथिंग। उनको हर एक बात का पता है जो भी आपके मन में है, और देना कब है वो सब गुरुजी की मर्जी से है। हर दिन गुरुजी ही रचते हैं हमारा, और कब क्या देना है गुरुजी को पता है। और गुरुजी जब भी देते हैं तो बहुत प्यारा हमें देते हैं। तो हम हमेशा गुरुजी हमें सब्र और श्रद्धा और सबूरी, जैसे हमारे प्यारे साईं बाबा जी कहते हैं, बख्शें कि हम हमेशा श्रद्धा में रहे, हमारी श्रद्धा कम ना हो गुरुजी के चरणों से, और हम सब्र बनाए रखें। गुरुजी ऐसी कृपा करें। और गुरुजी के घर में बहुत कुछ है, गुरुजी सबके लिए बहुत कुछ
सोच के बैठे और सबको बहुत ब्लेस करते हैं टाइम टू टाइम। बेहद शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी। ज्योति जी जय गुरु जी, शांति जी जय गुरु जी, सभी को जय जय गुरु जी। तो इस तरीके से स्वरूप का भी है कि मेरे मन में स्टार्टिंग में मुझे होता था बहुत ज्यादा कि मैं स्वरूप मांग लेती थी, लेकिन धीरे धीरे आपकी जर्नी जैसे जैसे गुरुजी के साथ चलती रहती है आपको समझ में आने लग जाता है अपने आप ही ना सब कुछ। और फिर मांगा नहीं, फिर मन में जो भी होता था, मेरे मन में था कि मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो स्वरूप है वो मिल जाए, और बहुत सारी चीजें होती थी जो भी मन में होता था। तो मैं, एक तो मुझे अभी भी याद है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप है मेरे पास, मैं एक सत्संग में गई थी और एक अंकल अपने आप ही मतलब मेरे पास आ गए थे और कहा कि आंटी मेरा बहुत मन कर रहा है कि ये मैं ब्लेसिंग्स आपको दे दूं। तो मैंने उनको बोला ओके शुक्राना अंकल, और मुझे नहीं पता था कौन सा स्वरूप होगा, और जब मैंने खोला तो वही स्वरूप था। तो बेहद शुक्राने ही शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे। और ऐसे ही एक सत्संग आप सबके साथ दिवाली का भी शेयर करूंगी कि दिवाली पर किस तरीके से मीन्स मैं जा रही थी मार्केट में और मेरा मन था कि कुछ गुरुजी से रिलेटेड मैं ले आऊं और मुझे मिल जाए, लेकिन मैं मार्केट से ना कुछ परचेज नहीं कर पाई। मीन्स मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूं और मैं नहीं ले पाई। तो मैं जिस दुकान पर देख रही थी ना, उन अंकल ने इतने में क्या किया, जय गुरु जी रेणुका जी, जय गुरु जी पूजा जी, तो क्या किया उन अंकल ने, मुझे एक ना कैलेंडर पकड़ाया फोल्डेड, और अभी दिवाली का टाइम था तो मुझे लगा कि अभी तो न्यू ईयर में भी टाइम है, और मैं अंकल को जानती भी नहीं, तो मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे लिए है, तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आपके लिए है। और मेरे से ना रहा ही नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था ये गुरु जी के वेज है ना। तो मैंने वहीं पर ही ओपन किया तो मतलब पूरा शिव परिवार था। तो जैसा मेरा मन था कि कुछ गुरु जी से रिलेटेड मुझे घर लेकर आना है, तो गुरु जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स जो सिर्फ आप समझ सकते हो या गुरु जी समझ सकते हैं, जो सिर्फ और कोई मतलब गुरु जी से सबका 1-to-1 कनेक्शन है। तो आपकी जो फीलिंग है वो गुरु जी जानते हैं, और गुरु जी की फीलिंग्स आप, गुरु जी का प्यार सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि ये उनका प्यार था मुझे बताने के लिए कि जो मेरे मन में भाव थे। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। जय गुरु जी मधु जी, जय गुरु जी नीतू जी, जय गुरु जी प्रियंका जी, जय गुरु जी नेहा जी, जय जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। और हर चीज गुरुजी ने ब्लेस करी, कार भी गुरुजी ने ब्लेस करी। और जब हम कार चेंज कर रहे थे तो भी मेरे मन में यही था कि गुरुजी जैसी कार आपको पसंद हो ना, मीन्स जिसमें आप आओ जाओ हमारे साथ, जिसमें आप बैठो वैसी गाड़ी ब्लेस करना। तो गुरुजी ने वैसे ही लंबी गाड़ी मीन्स जैसी मैंने देखी है डुगरी मंदिर में भी, तो गुरुजी ने वही कार ब्लेस करी। और मतलब गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है गाड़ी में भी। और कई आंटी अंकल भी, एक बार अंकल बैठे थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि आपकी गाड़ी में ये फ्रेग्रेंस कैसी आती रहती है, आप कोई स्प्रे करते हो या कुछ। तो मैंने उनको यही बोला कि हम गुरुजी हमारे साथ बैठे होते हैं, हम कोई स्प्रे नहीं करते। तो हर चीज हर भाव गुरुजी आपके जानते हैं। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी का। और ये घर का नंबर भी 07, जैसे 07 है, पहले मैं 1503 में थी, फ्लैट नंबर जो था मेरा। और जब उस फ्लैट को देखने आते थे संगत जी, तो भी मेरे मन में होता था कि अब पता नहीं गुरुजी कहाँ लेकर जाएंगे। तो जहां भी गुरुजी लेकर जाए, ये है कि गुरुजी हमेशा अपने चरणों में रखें। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं, तो मेरे मन में यही था कि जो गुरुजी ब्लेस करेंगे बढ़िया ही होगा। और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कई बार कि एक बार फ्लैट देख तो लो, बताते थे कि ये उससे भी बेटर है और अच्छा है। तो मुझे पहले ही पता था कि गुरुजी आपको हमेशा बेटर ही करते हैं, मीन्स हर चीज में ऊपर ही उठाते हैं आपको। और मुझे नहीं पता था 07 नंबर होगा फ्लैट का या कुछ। और
और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ना शिफ्टिंग में भी बड़ा प्रॉब्लम लगती थी और मेरा मन में था कि मुझे कुछ ना करना पड़े, गुरुजी मुझे नहीं करना शिफ्टिंग या अलमीराज वगैरह लगानी और ये सब। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि उन्होंने हर एक बात सुनी और मुझे मम्मी घर भेज दिया। और जैसा मेरे को 7 नंबर से बहुत प्यार है, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि फ्लैट नंबर 7 मिला है हमें, और मैं इतनी खुश हो गई। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैंने ना मीन्स एंट्री भी करी तो मीन्स 7 ही था गुरुजी का बर्थ डेट। 7 जुलाई को ही फ्लैट में एंट्री हुई थी मेरी। हस्बैंड ने ही पूरा शिफ्टिंग और पेंट वगैरह सब कुछ सब गुरुजी की कृपा से हुआ। कैसे कैसे गुरुजी ने करवाया पता भी नहीं चला। सब गुरुजी की ब्लेसिंग, सारे काम गुरुजी ने सवारे। इवन छोटी से छोटी बात भी जो भी मन में होती है, गुरुजी से कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ा। और कुछ भी इवन जैसे मन में था कि छोटा जैसे बालकनी में ही गार्डन हो और ऐसे हो, तो सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया। झूले का हर चीज जो भी मन में ही आती थी कि ये चीज होनी चाहिए, तो वो चीज अपने आप कैसे आ जाती थी। और मैंने कभी बोला नहीं किसी को भी ना, सिर्फ मन में ही होता था। और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि ब्लेस कर देते हैं। लेकिन इन चीजों से ना बढ़ के सब कुछ जो है वो गुरुजी के नाम में ही है, और उसी से डर लगता है। और मुझे अपने ही इन्हीं चीजों से डर लगता है, क्योंकि गुरुजी को भी पता है कि मैं भटक भी बहुत जल्दी जाती हूँ। अगर मैं फैमिली में इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो फिर मैं फैमिली में ही इन्वॉल्व हो जाती हूँ, और जब मैं भक्ति में होती हूँ तो फिर मेरा मन करता है कि मैं भक्ति में ही रहूं। लेकिन गुरुजी के अपने वेज हैं कि गुरुजी दोनों तरफ चलाते हैं, और मैं हमेशा इसमें ना फंस जाती हूँ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी यहाँ तो भक्ति करवा लो या फिर इसमें करा लो, क्योंकि हर जगह ना अलग वो है। जब आप भक्ति में होते हो ना, फिर आपका मन नहीं करता गृहस्थी में जाने का, मीन्स उन सब एंजॉयमेंट्स का आपका मन नहीं करता, आपका मन फिर हटता है। और जब आप उनमें होते हो तो फिर आपका ना भक्ति में नाम जपने का इतना जल्दी आपका मन नहीं करता। तो ये एक बड़ी उलझन रहती है। लेकिन गुरुजी जितना एंजॉयमेंट मेरे को जहां पर है ना करवा के फिर मुझे खींच लेते हैं कि अब तू इधर आ जा, आप इधर भी कर। तो ये गुरुजी की बढ़ियाई है कि वो मुझे संभाल लेते हैं और हर चीज मैनेज करवा देते हैं। जहां पर जैसे जहां जरूरत है वहां मुझे भेज देते हैं, जहां नहीं जरूरत वहां मुझे कहते हैं कि नहीं तू यहाँ पर लग। तो बेहद शुक्राने शुक्राने। और शुक्राना सच में मुझे इतना बड़ा लेसन मिल गया इस बार कि अगली बार से अगर कोई फंक्शन हुआ और एक तरफ से सत्संग हुआ तो ऑब्वियसली मैं सत्संग को ही प्रेफरेंस दूंगी कि सत्संग जरूरी है। और सच में प्रूव हो गया इस बार तो कि गुरुजी का ये बहुत ही प्यारा वे है मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने का। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी महाराज जी का कि गुरुजी आपको इतने आसान तरीकों से ब्लेस कर देते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम गुरुजी का गुणगान कर पाए, गुरुजी के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि गुरुजी तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन हम लोग और मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम लोग शुक्राना करते हुए भी ये होता है कि गुरुजी और बट सॉरी गुरुजी से माफी, लेकिन गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं और वो समझा देते हैं कि ये क्यों जरूरी है। और शुक्राना करने से सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप याद कर पाते हो कि गुरुजी आपको कितना ब्लेस करते हैं, आपको कहाँ से उठा करके गुरुजी ने कहाँ पर बिठा दिया है। और बेहद शुक्राने ही शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और आज मेरे मन में ये भी था कि 1-2 भजन और शुक्राना भी प्ले करूंगी मैं, और थोड़ा सा वो भी गाएंगे। और आज मेरे डबल सत्संग है तो उसके लिए भी मैं 5-10 मिनट का रेस्ट लूंगी कि उसके बाद फिर से आंटी को भी खुश करना है, गुरुजी को भी खुश करना है, क्योंकि आंटी का मूड भी उस दिन ऐसा हो गया था कि मैं नहीं कर पाई। और बाद में मुझे बहुत फील हुआ कि और जो मजा आपको शुक्राना करने में आता है, जो मजा आपको ना नाम में आता है, वो तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आपको जहां गुरुजी रखे आपको रहना भी पड़ता है, क्योंकि जितना गुरुजी से सिमरे जिनाब से मिलवाए, तो जितना गुरुजी आपसे करवाए आप उतना ही कर सकते हो। जो जो तेरा हुक्म तिवे तिवे होवना, ज्यो जो रखे आप रह जाए खलोवना। तो मीन्स जहां जहां गुरुजी आपको रखते हैं ना, जितना करवाते हैं वो उनकी मर्जी से है सब कुछ। तो बेहद शुक्राना ही शुक्राना। और 1-2 भजन
एक दो भजन चलाऊंगी मेरे फेवरेट गुरु जी के लिए और आप सब प्यारी संगत जी के लिए। आप सब भी ज्वाइन कर सकते हो, मीन्स साथ में गा सकते हो। बेहद शुक्राना। जय गुरु जी। रखना हमेशा मैनू चरना दे कोल वसाई, रखना हमेशा मैनू चरना दे कोल वसाई। एहो मैं अर्जी माई गुरु जी, एहो मैं अर्जी लाई। रखना हमेशा मैनू चरना दे कोल वसाई। एहो मैं अर्जी लाई गुरु जी, एहो मैं अर्जी लाई। बहुत ही प्यारा भजन है और गुरु जी के चरणों में यही अरदास है और हमेशा यही अरदास करें। अर्जी दे विच हो लिखिया मैं दाता, बढ़िया रहे तेरा मेरा नाता। स्वामी तू उच्चा सुचा जग तो निराला, स्वामी तू उच्चा सुचा जग तो निराला। मैं हाथ तेरा तूरे परम उजाला, पीर नू मेरी दाता समझी कदेला पराई। एहो मैं अर्जी लाई गुरु जी, एहो मैं अर्जी लाई। चरणा दे विच तेरी खुशियां हजारां, और किसी नू दस क्यों मैं पुकारा। आपे तू लावे आपे लाके निभावे, आपे तू लावे आपे लाके निभावे। मंगिया मोरा ना नित झोली च पावे, सदरा ते आसा वाली जोत नू रखे जलाई। एहो मैं अर्जी लाई गुरु जी, एहो मैं अर्जी लाई। एक ये भी बहुत प्यारा भजन है जिसकी मैं एक दो लाइन्स। दस मेरे माल का कोई हो जई था, दस मेरे माल का
तेरा बैठ के मैं भजन करा, जिस मेरे माल का कोई हो जई था, जिते तेरा बैठ के मैं भजन करा। और संगत जी, अब जैसे मेरा नेक्स्ट भी सत्संग है लाइव गुरुजी के सिमरन पेज पर, आप सब भी ज्वाइन करें। और अब हम शुक्राना करते हैं, गुरुजी का शुक्राना प्ले करती हूँ और साथ साथ गाते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे जब गुरुजी मेहर करेंगे। और गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि गुरुजी सरबत का कल्याण हो, गुरुजी सबको बहुत ब्लेस करे, सबको अच्छी अच्छी सेहत, सबको ढेर सारी खुशियां बख्शें और हमारे गुनाहों को, गलतियों को गुरुजी बख्श दें। और शुक्राना सेवा और सिमरन सेवा सत्संग में गुरुजी हमेशा लगाए रखें, यही गुरुजी के चरणों में अरदास है। और शुक्राना करते हैं गुरुजी का। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा शुक्राना भजन है ये भी, आप सब भी गाइए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। नहीं जाना तेरा दर छट के मैं नहीं जाना, नहीं जाना तेरा दर छट के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरुजी भक्तों की पार करा मैं शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। तेरा मैं करती जावा, भव सागर तो तरती जावा। जाप तेरा मैं करती जावा, भव सागर तो तरती जावा। मेरे गुरुजी तू है अपरंपार करा मैं शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना। बहुत प्यारे वर्डिंग्स। उतराया चढ़ाया ने, उतराया चढ़ाया ने, तू हथ साडा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। तू हथ साडा ना छोड़ी पावे लख बुराया ने। गल दसा आप बीतीए, गल दसा आप बीतीए। घर साडे आके गुरुजी तुसा किरपा कीतीए। घर साडे आके गुरुजी तुसा किरपा कीतीए। चरना नाल लाके गुरुजी तुसा किरपा कीतीए। घर साडे आके गुरुजी तुसा किरपा कीतीए। जय गुरुजी। और मेरे पास 3-4 मिनट्स हैं और एक सत्संग ज्वाइन करने के लिए। और बेहद शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और देखते गुरुजी क्या सत्संग है वहां पर बुलवाते हैं, क्योंकि मैंने तो एक ही जगह पर जो भी जल्दी जल्दी में गुरुजी ने नोट डाउन करवाया, और कितने तो गुरुजी ने माइंड में डाले सत्संग इंस्टेंट, और मैंने वो शेयर किए।
और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सेवा लेने का। और गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करे। और सत्संग के दौरान कोई भी गलती हो गई हो तो प्यारे प्यारे सदगुरु जी से माफी और प्यारी प्यारी संगत जी से माफी। जय गुरु जी, फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।